आपका प्रश्न है कि कल कथा में आप श्री ने बताया कि रुक्मणी बाई के ने श्री जी में श्री राधा भाव और बाई जी के दर्शन किए, तो क्या राधा भाव में स्थित होने पर श्री राधा का देह प्राप्त होता है? राधा शरण जी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है। सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, साथ ही सभी वैष्णव बिंदु को भी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, शास्त्रों में प्रेम की भी कई स्थितियां बताई गई, तो उसमें जो सर्वोपरि स्थिति बताया गया है वो महाभाव है। भाव है, सातवीं स्थिति भाव है, उसके ऊपर महाभाव। तो महापुरुषों ने महाभाव के भी दो भाग किए हैं। एक का नाम है मोदनाख्य भाव और एक का नाम है मादनाख्य भाव। किए नहीं, वो है ही मान के महापुरुषों के वचन के माध्यम से बता रहे हैं जी, कि वो है ही अपना सत्य का जी, केवल पर्दा हटा दिए, उनको लिख दिया। तो इस प्रकार से जो जीव है महाराज श्री, तो ये दो महाभाव है। महाभाव के जो दो भाग हैं, एक मोदनाख्य एक मादनाख्य। तो मोदनाख्य जो महाभाव है, इसमें कोई भी जीव प्रवेश कर सकता है, इसमें अधिकार है। सखियों का जो है मोदनाख्य में अधिकार है, लेकिन जो मादनाख्य महाभाव है उसमें वो निज स्वरूप है। जैसे कहा गया चेतन तत्व में कोई अंतर पड़ ही नहीं सकता है। माने चेतन तत्व, चाहे वो आत्मा चाहे परमात्मा, ये दो ही चेतन है जी, और इन चेतन तत्वों में कभी परिवर्तन नहीं होता जी जी। ये जैसे अनादिकाल से अनंत काल तक दोनों वैसे ही रहेंगे जी जी। तो चेतन तत्वों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, जो है जी वैसे ही अनादिकाल से वैसे अनंत काल तक रहेगा उसमें परिवर्तन जी जी। हाँ, शरीरों का परिवर्तन होता रहेगा जी जी जी। 1,84 के शरीर यहाँ है, 1,84 योनियों जी जी जी, वो शरीर बदलते रहेंगे जी जी। इसी प्रकार भाव देह भी बदलते रहेंगे। जी 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 जी। जो आज मंजू श्यामा सखी के भाव में है, कल वही बाबा हो गए महाभाव में प्रतिष्ठित। इससे पहले मंजू लीला में जी, मंजू लाली, कभी सारिका भाव में जी। तो ये भी एक देह है जी जी तो जी। देह परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन आत्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये आत्मा को विकारहीन कहा गया है। आत्मा में कोई विकार है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी। और हमारे तो माया में संसार में होता है जी जी, निज धाम में या आत्मा में। आत्मा भी भले संसार में, लेकिन आत्मा इस लोक की नहीं है, अलौकिक है। तो आत्मा में परमात्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। अब एक उदाहरण देंगे, जैसे हमारे आदि जगत गुरु निम्बार्क भगवान 8 भावों से प्रिया प्रीतम की सेवा करते हैं, 8 भावों से, और आत्मा तो एक ही है। आत्मा तो एक ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। भाव दे है बस। लेकिन जी, जो भाव दे है उसको ग्रहण कर सकता है, ये ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार कोई भी जीव राधा रानी के जो एक भाव है, महाभाव मोदनाख्य महाभाव, इसकी प्राप्ति सब व्यक्ति कर सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। जितने सखी हैं जी, सबका महाभाव स्वरूप है जी। भाव का तो प्रवेश ही नहीं। जी 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 जी। निकुंज वृंदावन में भाव का प्रवेश नहीं, वहां भाव देह नहीं पहुंच सकती। भाव देह गोलोक धाम तक है। महाभाव वहां तो राधा तत्व ही पहुंच पाएगा, क्योंकि ये निकुंज वृंदावन ये राधा कृष्ण के एकांतिक क्रीड़ा स्थली है। और जहां एकांतिक क्रीड़ा स्थली हो उसका नाम है निवृत्त निकुंज। निवृत्त का मतलब होता है एकांत, जहां दूसरा कोई नहीं, राधा माधव के सिवा दूसरा कोई नहीं। इसलिए निकुंज वृंदावन में जितनी सखियां सब राधा रानी का ही स्वरूप है, उनके अंग प्रत्यंग की तरह है, वो काय भ्यो स्वरूपा सखियां हैं। इसलिए वहां केवल राधा कृष्ण ही है, दूसरा कोई नहीं। तो वहां जो भी अब तक आत्माएं गई हैं, चाहे वो किसी भी सखी में लीन हो गई, किसी भी सखी के भाव देह को प्राप्त होगी, वो सब की सब राधा रानी है। और सब राधा रानी के अंदर है, बाहर भी है और अंदर भी है। और कहा ना कि गीता में भी भगवान ने कहा मई तेतेसु चाप्य, जो मेरे प्रेमी हैं मैं उनमें हूं और वो मुझ में जी। तो भगवान के अंदर तो सारी सृष्टि है, विराट भगवान में ही हम सब हैं। लेकिन ज्ञान न होने से और प्रेम न होने से हम अपनी अनुभूति उनसे अलग कर रहे हैं। जब ज्ञान हो जाएगा तो यही कहोगे सोहम अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, यही कहोगे, यही अनुभूति होगी।
जब ज्ञान हो जाएगा। लेकिन ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, इसलिए हमको अनुभूति संसार की हो रही है। इसी प्रकार प्रेमा भक्ति जब हमारे भीतर आएगी तो उस समय मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, उस समय स्थिति होगी कि गिरधर गोपाल हमारे भीतर होंगे और हम उनके भीतर होंगे। यही गीता में सिद्धांत दिया है। गीता का सिद्धांत है मयि तेतेषु चाप्यहम्, अर्थात जो मेरे प्रेमी भक्त हैं मैं उनमें रहता हूं और वो मेरे भीतर रहते हैं। तो राधा कृष्ण में तो सर्वत्र हैं। अब है कि भाई जी और राधे बाबा राधा रानी के भीतर वो तो है ही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ इसमें, ये जो महाराज जी महाभाव ये सब जो बातें हैं, ये तो प्रेम की जो स्तरें हैं इस प्रकार से, और राधा रानी साक्षात प्रेम तत्व है, और उसी प्रेम तत्व को पाकर जीव जो है उनकी सेवा करता है। कितने भी रूप धरे, कहते कोटि रूप धरे मनमोहन तब न पायो। इसका अर्थ यही है कि राधा रानी जो है अपनी प्रेमा भक्ति जो है अपना एक अंश, अपनी किरण जो है चिनगारी प्रेम की जो है सभी जीवों के अंदर डालती है। और प्रेम के रूप में राधा रानी ही है, और वो ठाकुर जी उसी को लोभ से सबके पीछे पीछे डोलते हैं। कबीर दास के पीछे भी डोले, तो कबीर दास ने कहा मेरे पास तो भाई कुछ नहीं है, पीछे हरी फिरे कबीर 10 लोग कबीर दास के पीछे नहीं थे। ठाकुर उस समय भी राधा रानी के पीछे थे, क्योंकि उनके भीतर जो प्रेम तत्व है कबीर दास जी के भीतर, जी, वो प्रेम राधा रानी है जी, प्रेम स्वरूपणी है जी। तो राधा रानी को यदि प्रेम का सूर्य कहें तो भक्तों के भीतर प्रेम की एक किरण जी, उसी राधा रानी की। तो ठाकुर जी तो राधा रानी के सिवा किसी से प्रेम नहीं करते। इसका अर्थ ये हुआ वो करते हैं सब भक्तों से प्रेम। जहां भक्त मेरा पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, और पीछे पीछे मैं फिरूं कबहू ना छोड़ू साथ। इसका अर्थ ये हुआ कि भगत के भीतर राधा रानी को ही देखते हैं, क्योंकि जो प्रेम है भक्त के पास भगवान को लेकर, वो प्रेम राधा रानी का एक अंश हमारे पास आया है, इसलिए वो राधा रानी ही है। तो हर प्रेमी राधा रानी का स्वरूप है। यहाँ तक कि चाहे वो पुरुष है, चाहे नंद बाबा है, चाहे यशोदा है, चाहे ग्वाल बाल है, चाहे गैया है, उन सब के भीतर जो प्रेम है वो राधा रानी ही है प्रेम रूप में सबके भीतर। इसलिए भगवान नंद यशोदा से, गैयों से, ग्वालों से जो भी प्रेम कर रहे हो सचमुच में वो राधा रानी से ही कर रहे होते हैं। प्रेम स्वरूपनी राधा रानी का एक अंश प्रेम का सब भक्तों के भीतर है, इसलिए भगवान भक्तों की गुलामी करते हैं। तो राधा बाबा भाई जी, क्योंकि एक बात और सिद्धांतिक पक्ष आ रहा है आपकी कृपा से, जैसा कि ज्ञान उसमें ज्ञान स्वरूपम च हरे धीनम, दो बातें निम्बार्क भगवान ने वेदांत श्लोकी में कही है। आत्मा के दो स्वरूप है, ज्ञान और प्रेम। और आत्मा को जो है कहा गया है ये जो है अमृतस्य पुत्र, अमृत का पुत्र है। और अमृत क्या है? तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है राधा कृष्ण ही अमृत है। मानो जो परब्रह्म परमेश्वर और राधा कृष्ण अकेले केवल कृष्ण परब्रह्म नहीं है, राधा कृष्ण दोनों एक ही है। तो इस प्रकार से उनकी जो ज्ञान की जो अंश है, वो चेतन जो अंश है, वो तो ज्ञान का अंश है आत्मा में, और प्रेम का अंश जो है आत्मा में, जो प्रेम की जो अनुभूति है, जो अंश है, ये राधा रानी से इसकी सत्ता है। तो व्यक्ति कृष्ण भी बन सकता है और राधा भी बन सकता है। अमृतस्य पुत्र वेदवाणी है, तो यहाँ अमृत का अर्थ होता है सत्य जी, सदा रहने वाला अमर जी। उनका एक परिवाची ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी का नाम है अमृत। अमृत का अर्थ है सत्य, और आत्मा का नाम अमृत है, अर्थात सत्य सदा रहेगी जी जी जी। जो सदा रहते हैं उसको सत्य कहते हैं जी। और चेतना है ज्ञान स्वरूप, इसलिए ज्ञान सत्य प्लस ज्ञान और प्लस आनंद प्रेम, तो तीनों आगे सच्चिदानंद जी जी जी। तो अमृत जहाँ कहा गया उसका अर्थ हो गया सत्य सदा रहने वाला। तो आत्मा तो सदा ही श्री कृष्ण स्वरूप है, सत्य है, चित्त है, आनंद घन, सच्चिद आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि। तो सत्य चित्त आनंद परमात्मा के 3 टाइटल हैं, 3 स्वरूप हैं, 3 स्वरूपभूत गुण हैं, और ये तीनों गुण हैं आत्मा के भी। आत्मा भी सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। तो प्रश्न मेन बात थी, प्रश्न था कि राधे बाबा भाई जी राधा रानी के भीतर, तो इसका अर्थ ये है कि बाई जी ने सदा बाबा को राधा रानी के रूप में ही देखा है। और ये बाई जी ने कहा था कि औरों के लिए संत हैं, लेकिन मेरे लिए मेरे भीतर की दृष्टि में राधे बाबा राधा रानी। और उन्होंने भाई जी को, जो कि भाई जी स्वयं राधा रानी है भीतर से,
लेकिन बाई जी ने उनको कृष्ण के रूप में देखा, राधा के रूप में नहीं देखा बाई जी ने। जबकि मीरा बाई जी ने प्रकट होकर के संत को कहा था कि भाई जी भीतर से प्रिया जी हो चुके, मैंने उनको राधा भाव प्राप्त, भाव का मतलब भाव दे प्राप्त हो गया। तो भाई जी राधा स्वरूप है, लेकिन पूज्य भाई जी को अनुभव हो रहा है कृष्ण है। जी 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 समझना बात। जी 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 जी। ये भक्तों का भाव राज्य, क्योंकि राधा कृष्ण भी है और कृष्ण राधा भी है। अब हमारा भावना हम उसमें क्या देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण के भीतर हम राधा भी देख सकते हैं, राधा के भीतर हम कृष्ण भी देख सकते हैं। अर्थात कृष्ण भाव से जो भावित उनको हम राधा ही मान सकते हैं, और राधा भाव से भावित उनको हम कृष्ण भी मान सकते हैं, क्योंकि वो ऑल इन वन है। जी जी, ये सिद्धांत है। जी जी। यद्यपि भाई जी प्रिया जी का स्वरूप है, लेकिन भाई जी ने कभी भी पूज्य भाई जी में प्रिया जी नहीं देखी। उन्होंने तो श्री कृष्ण को ही देखा है, और राधा रानी को साक्षात देखा उन्होंने बाबा के रूप में। बाबा राधा रानी है, तो उनका ये वो था। तो चाहे श्री कृष्ण देखे चाहे राधा, राधा कृष्ण के अंदर दोनों है। और केवल राधा रानी में भाई जी बाबा को नहीं, बल्कि श्री कृष्ण में भी भाई जी बाबा को देख सकते हैं। यदि किसी का ऐसा भाव है, इन दोनों को ऐसा माने तो देख सकते हैं। लेकिन ये इससे भी आगे सत्य और है। सत्य ये है कि जो निकुंज में जीव पहुंच जाता है, आत्मा पहुंच जाती है, उसको जो भी भाव देह प्राप्त हो, तो ये नियम नहीं कि उसको वही भाव दे रहेगा। जब चाहे वहां की सखियां राधा रानी का भाव प्राप्त कर लें, जब चाहे कृष्ण के भाव में आ जाए। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। वो कृष्ण भाव से भावित भी हो जाती हैं, राधा भाव से भावित हो जाती हैं। जो रंग देवी सखी नहीं हमेशा रंग देवी सखी, वो चाहे तो रंग देवी सखी ललता के भाव से भावित हो जाए, जब चाहे वो नथ बन जाए। और कोई भी सखी जब चाहे अंगूठी बन जाए, जब चाहे वो वृक्ष बन जाए, जब चाहे वो ठाकुर जी का पीताम्बर बन जाए, जब वो चाहे, मन ये सब भाव दे, तो भावलोक है वो। जी 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 जी। तो जब चाहे वो पीताम्बर का भाव दान कर ले, मैं पीताम्बर हूँ, मैं पायल हूँ। और ऐसा नहीं खाली कल्पना है, वो वैसा अनुभव करती है। मावानी खड़ा बन जाए। जी, मावानी में भी इसका प्रमाण है। हाँ बिल्कुल है मावानी जी। रंग की अवस्था को हरिप्रिया सखी ने कहा, श्री हरिप्रिया मुंह में श्री हरिप्रिया, उस स्थिति पहुंचे कह रहे हैं हे श्री हरिप्रिया। माने हरिप्रिया सखी कह रही है मेरे अंदर में हरिप्रिया, माने इस समय दोनों का जो रस विलास जो हो रहा है उस स्वरूप में हो चुका। बिल्कुल। तो रुक्मिणी बाई जी भी महाभाव स्वरूपणी हैं, भाई जी भी महाभाव स्वरूप में है, पूज्य बाबा भी महाभाव स्वरूप में है। और यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो तीनों एक ही तत्व हो गए, तीनों के पास एक ही भाव देह हो गए। लेकिन ये स्थितियां वहां पर परिवर्तन होती रहती हैं, कभी वो महाभाव में चली जाती है और कभी वो सखी रूप में बाहर आ जाती, और कभी श्री जी के भीतर। लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूंगा, ये सिद्धांत है, चाहे वो साकार के उपासक है, चाहे निराकार के, चाहे वो ज्ञानी है और चाहे वो प्रेमी भक्त है। चेतन तत्व में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे वो परम चैतन्य परमात्मा है और चाहे वो चैतन्य आत्मा है, उनका अंश इन आत्मा में और परमात्मा में कभी भी परिवर्तन नहीं। परिवर्तन केवल भाव देह का होता है, भाव देह जो बाहर से धारण की गई है, और वो जो भाव देह है वो एक प्रकार से उपाधि है, राधा रानी की उपाधि। निरुपाधि तो केवल राधा कृष्ण है, बाकी सखियां निरुपाधिक नहीं है। तो राधा रानी का देह और राधा रानी की आत्मा दोनों एक ही है। श्री कृष्ण का देह और श्री कृष्ण की आत्मा दोनों एक ही है, लेकिन सखी का देह और सखी की आत्मा एक नहीं दो है। जैसे हमारी आत्मा अलग और शरीर अलग है, इसी प्रकार सखियों की जो आत्मा वो श्री कृष्ण का रूप है और सखियों का जो देह है वो राधा रानी का स्वरूप है। इसी प्रकार इसलिए प्रत्येक सखी राधा कृष्ण है। और हम लोग कौन है? हम लोग हैं माया कृष्ण। शरीर हमारा माया, मन हमारा माया का बना, बुद्धि हमारी माया की बनी। तो सूक्ष्म शरीर है चाहे पार्थिव शरीर है, ये माया है। और जो हमारी आत्मा है वो कृष्ण तत्व से बनी, ममई वांशो जीव लोके। तो आत्मा हमारी कृष्ण स्वरूप है, परमात्मा आत्मा ही परमात्मा, लेकिन देह हमारा माया। तो माया प्लस शरीर प्लस आत्मा अर्थात माया प्लस श्री कृष्ण हो गया माया कृष्ण।
इस समय हम कौन है? इस समय हम हैं माया कृष्ण। और यदि निकुंज में पहुंच गए तो बन जाएंगे राधा कृष्ण, अर्थात हमारी आत्मा तो कृष्ण रूप रहेगी, क्योंकि आत्मा में कभी परिवर्तन तो हमेशा परमात्मा के स्वरूप है आत्मा। लेकिन उसमें भाव देह जो आएगा, वो भाव देह वो राधा तत्व से निर्मित होगा। इसलिए निकुंज में जितने भी सखियां हैं मूल में सब राधा कृष्ण हैं। और हम लोग सब कौन हैं? हम माया कृष्ण हैं। जब हम माया को जीत लेंगे, माया हट जाएगी और हमको भाव देह प्राप्त हो जाएगा, और ये माया का सिर सब चला जाएगा, ये अनुभूतिहीन हो जाएंगे हम शरीर से। तो फिर हम हो जाएंगे माया कृष्ण न होकर के हम हो जाएंगे राधा कृष्ण। और ये भाव हृदय में कई बार आ जाता है। जब और हम आगे बढ़ते हैं तो सिया राम मैं सब जग जानी हो जाता है, करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। तो जो मैं मुख्य बात बता रहा था, आपका जो प्रश्न था कि राधा रानी में भी राधे बाबा भाई जी भाव दे, तो वही मैं प्रश्न उत्तर दे रहा हूँ। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई, आप दोबारा से प्रश्न कर सकते हैं। तो भाई जी में मैंने राधा रानी में या ठाकुर जी में तो पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर है। राधा रानी के चरणों में पूरी सृष्टि है, राधा रानी के भीतर पूरी सृष्टि। और गीता का सिद्धांत, क्योंकि सब सिद्धांत हमको गीता से प्राप्त हो जाते हैं, निकुंज के सिद्धांत भी गीता से। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मई ते तेसु चाप्य, हम मैं उनमें हूँ, वो मुझ में। जब हम श्री कृष्ण के मन राधा रानी के हृदय में झांकेंगे तो राधे बाबा दिखाई दे, राधे बाबा के हृदय में झांकेंगे तो राधा दिखाई दे रही है। तो राधा रानी के हृदय में बाबा, बाबा के हृदय में राधा रानी, कोई अंतर नहीं है। मई ते तेसु चाप्यम। इसी प्रकार में राधा रानी के हृदय में झांकेंगे तो श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के हृदय में झांकेंगे तो राधा रानी। तो अनंत अनंत सृष्टियां, यदि हम प्रेम ज्ञान विहीन भी बात सोचे तो अनंत अनंत सृष्टियां सब भगवान के भीतर ही निवास करती हैं। हम भी उन्हीं के भीतर हैं, लेकिन प्रेमा भक्ति न होने के कारण से और ज्ञान न होने के कारण से हम अलग अनुभूति कर रहे हैं। मायामय शरीर की, अपने आप की मैं की अनुभूति कर रहे हैं। ये तो सब खेल है माया का। लेकिन जब माया को जीत जाएंगे फिर हमको पता चल जाएगा कि हम, या तो ये भाव आएगा अहम ब्रह्मास्मि, सोहम का भाव आएगा, या फिर दासोहम का भाव आ जाएगा।